नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें प्रगतिशील राजनीति की हम बात करें और जनता के मुद्दों की बात। देखिए, आज दिन है, उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और इस समय हम पहुंच चुके हैं लोनी विधानसभा में, इंदिरा मार्केट में हम मौजूद हैं। पोलिंग बूथ के बाहर हम हैं, कुछ लोग हमारे साथ। आज उनसे जानते हैं, एक बार फिर मौका मिला है अपनी सरकार चुनने का, एक बार फिर मौका मिला है अपने मत का इस्तेमाल करने का। किस सोच के साथ आज इन्होंने बटन दबाया? सर, सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम अकरम है। अकरम जी, वोट डाल दिया आपने? जी हाँ, वोट डाल दिया। सब दिखा दें, सब लोगों ने वोटिंग कर ली है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी, एक बार फिर से मौका मिला है सरकार चुनने का। आज जब आपने बटन दबाया, क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहे? किस सोच के साथ आज अपने मत का आपने इस्तेमाल किया? हमने अपने मत का इस्तेमाल इसलिए किया है कि हमें ये सरकार चेंज करनी है, क्योंकि इस सरकार में हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। जैसे कि नौकरियां हैं या पेंशन है या फिर मूलभूत सुविधाएं, सड़कें हैं, पानी है, या फिर ये कहें कि बच्चों की एजुकेशन है, तमाम तरीके की पेंशनें बंद कर दी गई। तो ये गवर्नमेंट सुटेबल नहीं है हम लोगों के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ गठबंधन जो गवर्नमेंट बने सपा की और आरएलडी की, तो वो दी बेस्ट है। पिछले 5 सालों में भी उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला के दिखाई है, जिसका अब हम दोबारा समर्थन करते हैं। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन बदलाव की नीति से आज आपने वोट डाला? बदलाव की नीति से हमने वोट किया। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। मोहम्मद, वोट डाल दिया आपने? जी, वोट डाल दिया मैंने। आज क्या सोच के वोट डाला है? आने वाला समय किसकी सरकार हो, क्या बदलाव हो, क्या उम्मीदें? देखो, सरकार तो ये गठबंधन की चलेगी और हमने इसलिए चेंज करने का इरादा बनाया। तो भाईचारा इस सरकार में खत्म हो चुका है, भाईचारा नहीं है। क्यों, योगी उपयोगी नहीं रहे क्यों? नहीं, भाईचारा तो बिल्कुल खत्म हो गया। बनाना चाहते हैं भाईचारा, वो नहीं है। हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल नहीं कर रहे सुरक्षित। क्या कमियां लग रही हैं, क्या परेशान? ऐसा है, देखो, कारोबार वो नहीं है। ठीक है, कारोबार क्या देते हैं, वो खाने के लिए अनाज देते हैं। हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए, नौकरी चाहिए हमें। वो देते हैं खाने के लिए अनाज, जाओ और लेन में लग जाओ। उन्होंने सिर्फ लेन में लगाने का काम किया है। हम लेन में लगने वाले अब नहीं है। हम आरएलडी को वोट डालिए हमने आज। चलिए, यानी कि आप चाहते हैं बदलाव, थोड़े से परेशान है सरकार से। सर, आपने वोट डाला? जी, क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश जी, आपको क्या लगता है, क्या परेशानियां हैं जिस वजह से आप चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए? मैम, बदलाव तो बिल्कुल भी नहीं है। इस योगी सरकार में क्या करा है? कारोबार नहीं है, और जो है नोटबंदी, बताइए आदमी कितना परेशान हुआ। अब अखिलेश जी हैं, वो कम से कम गवर्नमेंट सही तो चलाएंगे, कारोबार भी बढ़ेंगे, वो सपोर्ट भी करते हैं। बताइए, अब योगी जी ने क्या काम करा कि लाइनों में लगा दिया राशन की लाइनों में लगे हैं। लाइनों में लगना अच्छी बात है सर, डिसिप्लिन होना चाहिए। नहीं, वो बात आपकी सही है। लाइनों में आदमी लग रहा है अपना काम छोड़ के, 200 300 घर घर राशन पहुंचे क्या? नहीं, मैं घर के लिए तो नहीं कह रहा। जब आदमी का रोजगार होगा, कारोबार होगा, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपका मुद्दा मेन ये कि नौकरी मिलनी चाहिए, फ्री बंद कर दें? जी, नहीं, फ्री बंद की वो तो एक अलग चीज हो गई। नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए। आदमी रोजगार से परेशान होगा तो सब चीज से परेशान होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जो गरीबी रेखा की दर थी वो 40 करोड़ थी, आज पूरे देश में गरीबी रेखा की दर 80 करोड़ बढ़ के हो गई है। तो किसके शासन में हुई? बीजेपी के शासन में हुई है ना। जो सेंटर से लेके और स्टेट तक गवर्नमेंट किन की है? इन्हीं लोगों की है। संतरी से लेके मंत्री तक सब बीजेपी के लोग हैं। उसके उपरांत आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने हम सबको गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया कि जो अच्छे खासे कारोबार करने वाले थे उनका भी सत्यानाश कर दिया। तो इस गवर्नमेंट को तो बदलना होगा और बदलाव चाहते हैं हम, बिल्कुल बदलाव करके मानेंगे। आज 10 फरवरी की चोट कल 10 मार्च के अंदर हमारा रिजल्ट लेके आएगी, तो आप देखना कि ये बदलाव होके रहेगा। आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी मैम, 100% बदलेगी। ऑल यूपी इसी में को जाएगी निकल करके। चलिए, एक बदलाव के साथ आज वोटिंग हुई है, कुछ और लोग, उनसे बातचीत करते। सर, वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, वोट डाल दिया मैंने। इस दिन का इंतजार था? बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
चलिए बताइए किस सोच के साथ आज बटन दबाया? सोच के साथ ही बटन दबाया है कि अब तक जो हुआ इसमें कुछ बदलाव आ जाए। उत्तर प्रदेश क्या 5 साल में बदलाव नहीं हुआ? 5 साल में बदलाव तो हुआ, लेकिन बंदिशें बहुत ज्यादा थी। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट योगी राज में रही है, इसके अंदर जातिवाद के आधार पर बहुत ज्यादा पब्लिक परेशान रही है, कारोबार से परेशान रही है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो जातिवाद को लेकर योगी सरकार में अक्सर सामने फेस हुआ करते थे। अब पब्लिक उब चुकी है, सही और गलत को पहचान चुकी है, उन्हें पता है कि हमें किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है। यही वजह है जो अब के 100% बदलाव आना है। चलिए ये तो बदलाव की बात। अच्छा सच बताइए सर, उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कुछ परिवर्तन आपको लगता है? ऑनेस्टी से जवाब। परिवर्तन तो हुआ है, हाँ, देयर इज नो डाउट, परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ गरीब उन्मूल के लोग काफी परेशान हुए हैं। ये मान के चलो कि आप चने के साथ घुन पिस रहा है बेखाने में। अच्छा, इसीलिए आप बदलाव चाहते इसलिए हम बदलाव चाहते हैं कि साक्षर लोग सीट पर आए, हैं? ये जातिवाद वाला मसला ना हो। हम सब लोग एक हैं, हम सब भाई हैं, तो फिर क्यों ये चंद लोग सीट पे आके हम सबको आपस में अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, लड़ाने की कोशिश करते हैं, जातिवाद के आधार पर हमें बांट देते हैं वो लोग। अच्छा, जातिवाद के आधार पर बांट रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार। ये लोगों का कहना है। देखिए यहाँ युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। युवा हमारे देश का भविष्य है। सर वोट डाल दिया आप? जी। आज क्या सोच के वोटिंग? सोच यही डाले कि यूपी के अंदर बदलाव आए। किस बदलाव की उम्मीद है? बदलाव ये है जैसे कि जातिवाद पे बहुत मतभेद है। जैसे हम कॉलेजेस जाते हैं, थोड़ा वहाँ भी हमें लगता है कि भाई जातिवाद है थोड़ा सा, इसलिए हमें लगता है इंशाल्लाह आपके बदलाव होगा। अच्छा, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो है भेदभाव, जी, जैसे हिंदुत्व को बढ़ावा की बात की जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत, सर, जी। परेशानी इस चीज से है कि हिंदुत्व को मुख्य माना जाता है, या परेशानी इस चीज से है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके साथ थोड़ी परेशानियां या उनको तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही? क्या मैम सुविधाएं की बात तो ऐसी है, कहीं ना कहीं कटौती होती है, कहीं ना कहीं तो होती है। और वैसे भी अखिलेश की सरकार थोड़ी अच्छी सरकार है। जैसे कि मानो तुम शिक्षा को लेके ले लो, अखिलेश जी बहुत अच्छा करते हैं इस बार। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो कहा जाता है कि थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर जो बात है भाजपा का थोड़ा अच्छा है, लेकिन शिक्षा का ज्यादा है हमारा तो मसला, शिक्षा का अच्छा है। चलिए अब सरकार किसी की भी आती हो, चाहे वो सपा हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, क्या सरकार से मुख्य मांगे आपकी रही? मुख्य मांगे ये है कि एक तो हमारे लोनी में जो कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज बन जाए। पहली मांग तो मेरी यही रहेगी, इतनी डिग्री कॉलेज बन जाए। और थोड़ी सरकारी अस्पताल की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, अस्पताल कॉलेजेस की परेशानी। ये अस्पताल की यहाँ बहुत दिक्कत है। जो हमारा अस्पताल है पानी भर जाता है हल्की सी भी बारिश होती, सरकारी अस्पताल है यहाँ पे लेकिन पानी भर जाता है उसमें जरा सी बारिश होती तो। के नाम पर तो लोनी में कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं खुद इंटर कॉलेज के अंदर पढ़ के आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इंटर कॉलेज के अलावा इस 25 लाख की आबादी में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई दूसरा इंटर कॉलेज नहीं है। और मैम आपकी जानकारी में दूं, पिछली 5 साल सपा गवर्नमेंट ने यहाँ 2 स्कूल बनाए थे, एक लड़कियों का इंटर कॉलेज और एक लड़कों का। इस गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से वो 5 साल से बंद है, उसमें अभी तक भी अधिवक्ता प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं कि वो चल सके। तो ऐसी गवर्नमेंट के तो हम खिलाफ हैं, हम तो इसमें बदलाव चाहते हैं, ये गवर्नमेंट हट जानी चाहिए। वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया मैं। क्या सोच के वोट डाला है? बदलाव की लहर है, बदलाव के लिए वोट दे रहा है हमने। क्यों चाहते हैं आप बदलाव? हमें जात पात की राजनीति नहीं करनी है, हमें विकास की राजनीति करनी है सिर्फ। जात पात होता है उत्तर प्रदेश योगी सरकार के राज, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ विकास पे वोट देना है। तो विकास नहीं हुआ है ऐसा? विकास नहीं हुआ है, बताइए नाली खड़ंजे पानी शिवर यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। आप देखिए जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये बिल्कुल मेन रोड है, ये मेन लोनी है, बसा हुआ शहर है पुराना, यहीं भी अभी तक जो है शिवर नहीं है। सर, आप क्या चाहते हैं, विधायक बदले या मुख्यमंत्री? हम विधायक भी चेंज करेंगे आज अपना, और आने वाली 10 तारीख मार्च में सरकार भी चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, सरकार के काम से खुश नहीं है खुश। सर, लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया हो गया, कहते हैं क्राइम का रेशो कम हो गया, सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, सर ऐसा कुछ विकास नजर नहीं आया? ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रही सर, ये जनता कह रही है, मैं आपकी आवाज। लॉ एंड ऑर्डर है। अभी निर्भया कांड हुआ कांड, उसमें उन्होंने रात को उस बच्ची को पेट्रोल डाल करके 12 बजे जला दिया है। सरकार के आदेश पे वो हुआ काम, वहां पे डीएम खुद मौजूद थे। क्या हुआ उसके लिए? ये जांच का विषय है या नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर से तो पेट नहीं भरेगा, एक खाली गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पे ही चलाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे?
कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ खाना खाएं, कहाँ नौकरियां ढूंढें और क्या करें? हम लोग खाली हो गए हैं बिल्कुल। तो क्या खाली लॉ एंड ऑर्डर से ही देश को चलाओगे या स्टेट को चलाओगे? मूलभूत सुविधाओं पर आपका फोकस सबसे पहले। सर आपने वोट डाल दिया? जी बिल्कुल। क्या सोच के वोट डाला? बदलाव के लिए। कौन सा बदलाव चाहते हैं? सरकार का बदलाव, विकास? भी और विधायक भी दोनों। नहीं, बदलाव में क्या आप चाहते हैं? काम के बदलाव की आप बात कर रहे हैं या सरकार के बदलाव की आप बात कर रहे हैं? काम तो यही बदला है, सरकार बदलेगी जब सरकार यानी आप माननीय सरकार के राज में काम बिल्कुल नहीं हो। क्या क्या नाराज है? गुंडा राज है, विधायक जी रोज गोस वालों के पीछे खड़े 5 साल से अपना घर भर रहे, लोगों को सुविधाएं नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है। इसीलिए आप बदलाव, बिल्कुल आज बदलाव के नाम पर वोट आप, बिल्कुल बदलाव के नाम पे। आपने भी वोट डाल दिया? जी सर बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान की राजनीति वोट नहीं डाल दिया चाहिए। आपने? हाँ, क्या नाम है आपका? शौकीन अंसारी। शौकीन जी क्या परेशानियां हैं? जरा मैम परेशानी क्या है, ये बताओ लोनी हो या कहीं भी चले जाओ आप, हिंदू मुसलमान की राजनीति तो चाहिए नहीं। देश में अगर नेता कोई भी है तो ऐसा होना चाहिए कि भाई सबको एक साथ लेके चले। अब बहुत आदमी कहते हैं कि बाहुबली नहीं चाहिए, अली नहीं चाहिए। यार अगर कोई भी आदमी नेता है तो साथ में एकजुट होकर चलेगा ना। नेता तो सबकी वोट ले रहा है, कोई ये तो है नहीं कि एक जाति से बिरादरी से वोट लेगा। 10 आदमी होते सभी की वोट लेगा, तो फिर वो एक नजर से क्यों देखते हैं किसी को भी? तो आपको क्या लगता है कि अभी जो बीजेपी की सरकार है उसमें जातिवाद की राजनीति? बिल्कुल बिल्कुल। इस बात से आप नाराज हैं? हाँ बिल्कुल, इसलिए आप चाहते हैं बदलाव? बिल्कुल बदलाव। आपने वोट डाला? हाँ जी, नाम है आपका? फरदीन मलिक। फरदीन जी आज किस सोच के साथ आपने बटन दबाया? बदलाव की उससे बटन दबाया जी। बदलाव तो समझ गए सर, जरा समझाइए डिटेल में किन किन चीजों में बदलाव चाहते हैं? बदलाव विकास में बदलाव करेंगे। इस सरकार ने कोई विकास नहीं कराया सिवाय नाम बदलने के। ये कोई विकास नहीं होता नाम बदलना, ये तो एक जंबल वर्ड खेल रहे हैं हम इन्हें है ना जंबल वर्ड के लिए तो हमने इन्हें रखा नहीं, खाली नाम बदलने हैं और कुछ नहीं करा। धर्म की राजनीति करी है, नफरत फैलाई है दिलों में खाली, और कुछ नहीं करा इन्होंने। तो इस बात से नाराज की आती है सरकार, किसी की भी वो आने वाली, अगर बदलाव होता है क्या मुख्य मांगे आपकी सरकार से रहेगी? मुख्य मांगे यही होगी यहाँ पर कॉलेजें खुलवाए जाए, मेडिकल खुलवाया जाए। यहाँ पर एक भी सरकारी यातायात वाहन नहीं है लोने के अंदर, कोई भी, सब प्राइवेट है। यहाँ अस्पताल नहीं है, अगर कोई मरीज होता है तुरंत जीटीबी जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। ये हमारी लोन इतनी बड़ी है, दिल्ली के करीब है, यहाँ आना चाहिए, वहाँ जाना पड़ता है दिल्ली में। जी बताइए। देखिए चुनाव चल रहा है और मैं अपने इस भाई को लेके आया हूँ, इनका नाम नौशाद है। आप परेशानी ये देखिए कि इस क्षेत्र में ये पुराना एरिया है, उसके उपरांत वोट कैसी दी जाती है इंदिरा इंक्लेव। जरा लौनी में इसको कहाँ ढूंढे, इंदिरा इंक्लेव विद्यालय कहाँ पर है? तो ऐसा बहुत यहाँ देखने को मिल रहा है। ये वोट और ये परेशानी हमारे साथ बड़े पैमाने पे बनी हुई है। अगर हम 100% मैडम इतने जागरूक हैं कि पोल कर देंगे, लेकिन 100 करेंगे कहाँ से कि जब एक वोटर आके ये कहता है कि मेरी वोट कहाँ पड़ेगी और एड्रेस पता नहीं लौनी में किस क्षेत्र का आएगा, नहीं पता इस बात का। तो ऐसे मेरे पास अब तक 100 वोटर आ चुके हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इसका एड्रेस क्या है। सर तो ये अब कहाँ पर चूक है? क्योंकि देखिए किसी न किसी की मिस्टेक तो रही होगी ना। मैडम, आपको क्या क्या परेशानी है? ये गवर्नमेंट का काम है, आपका ये मेरा काम तो नहीं है। तो पोलिंग गवर्नमेंट बूथ तो बांटे जाते हैं ना सर क्षेत्र के आधार पर। बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस पोलिंग बूथ पे ये बंदा यही रहता है नौशाद नाम का, और जब इनकी वोट आती है तो एड्रेस आता है यहाँ से 4 किलोमीटर आगे का या कहाँ पर, अब तक इसको नहीं पता। तो ये अपने मत का प्रयोग कैसे करे, किस जगह जाकर के करेगा? आप कहते हैं कि जागरूक बनो, वोट की चोट करो, आखिर क्या इसे ही वोट की चोट बोलोगे कि एक आदमी अपना एड्रेस ढूंढ रहा है, अपना बूथ ढूंढ रहा है, इसको कहाँ भेजा जाए? कौन भेजेगा? क्या बीएलओ को इतनी जानकारी है कि वो बता सकती है कि इसका बूथ फला एड्रेस पे फला जगह होगा? तो सर अभी वोट डाल दिया आपने? तो अभी तक आपको पता नहीं चला? 7 बजे से सर, अच्छा आज से पहले कहाँ वोट डालते थे जब पहले आए? वाले पे तो अभी बदलाव हुआ है, अभी तक नहीं, आपने कभी इन्फॉर्म नहीं किया कि कहाँ पे मेरी वोट? नहीं गिरी अभी। अब क्या करेंगे आगे? बात की किसी से? अभी किसी ने बहन सर इनकी मदद करिए आप, आपकी ड्यूटी रही। मैं पूरी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि लौनी 6 किलोमीटर के अंदर बसी हुई है, मैं इस एड्रेस को कहाँ पर ढूंढूं? तो देखिए वोटिंग को लेकर ये भी एक समस्या है, इस वजह से एक वोटिंग रेशो भी कम हो जाता है जब लोग ये नहीं समझ पाते कि हम कहाँ पर वोट डालें। ये जो भी मैं ये मानती हूँ कि शायद तकनीकी खराबी के चलते या जिस तरह से भी बूथ की सेटिंग की गई होगी क्षेत्र के हिसाब से, वो दुरुस्त होनी चाहिए ताकि वोटर्स अपनी अपनी जगह पर पहुंच सके। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी मैंने वोट डाल दिया। क्या नाम है आपका? अमन नाम है मेरा। अमन, कितनी उम्र
उम्र है आपकी, पहली वोटिंग है? हाँ जी, मेरी पहली वोटिंग है। देखिए पहले वोटर है, बहुत अच्छी बात है, आपको देखकर मैंने अनुमान लगाया। आज क्या सोच के वोट डाला है? मैंने क्या सोच के वोट डाला है, भाजपा सरकार हटनी चाहिए, सिर्फ ये वोट अरे वाह, पहला वोट सोचिए कि भाजपा बदल जाए। क्यों भाई, ऐसे क्यों? उसने जी कुछ काम नहीं करा हमारे लिए। काम नहीं करा? नहीं। क्या क्या नाराजगी है योगी जी से? नाराजगी है उनकी, जो वो होता है हिंदू मुस्लिम का, वो करते हैं वो मुद्दा। और जातिवाद की दिक्कत? जातिवाद, सिर्फ जातिवाद। विकास बहुत करे हैं, सिर्फ जातिवाद के मुद्दे पे। अच्छा, इस चीज से आप थोड़े परेशान है कि एकता होने? हाँ, भाईचारा एकता होना चाहिए, इसीलिए आपने चाहा क्यों ना बदलाव किया? क्यों ना बदलाव किया जा सके। अच्छा, आपने वोट डाल दिया? जी। आपने वोट डाल दिया? पहला वोट है आपका? ये देखिए, ये फर्स्ट वोटर है हमारे साथ। और देखिए ये जरूरी है समझना कि अपना अपना जो है वोट का हमको इस्तेमाल करना जरूरी है। और ये पहले वोटर हमारे साथ, 18 साल के हो गए हैं आप? जी मैम। आज पहला वोट आपने जी, डाला? पहला क्या वोट सोच के डाला है? जी, मैंने यही सोच के डाला कि भाजपा सरकार को हटाना है, मतलब हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। ये आपकी खुद की सोच है या फिर एकजुट होकर आप चल रहे हैं? एकजुट होकर चल रहे हैं मैम। एकजुट मतलब खुद से आप नहीं सोच पा रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है? ऐसा नहीं लगता नहीं है? नहीं कर नहीं लग रहा है? खुश नहीं हो? नहीं जी, खुश नहीं है। विकास कार्य बहुत किए हैं, लेकिन जो जातिवाद का मुद्दा है ये गलत है। अगर ये खत्म हो जाए तो हमारा सीधा सीधा वोट भाजपा को जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपने वोट डाला? हाँ जी, वोट डाल दिया। आपका भी फर्स्ट? हाँ जी, फर्स्ट वोट है। बहुत बढ़िया। क्या सोच के आज वोटिंग की? यही सोच के वोटिंग है कि भाईचारा कायम रहे। समाजवादी सरकार एक ऐसी सरकार है जो भाईचारा बना के रखती है, वो ये नहीं देखती हिंदू मुस्लिम, वो सिर्फ भाईचारा देखती है। और उस सरकार में विकास होता है, बीजेपी में कोई विकास नहीं, सिर्फ वो अपना वो देखती है कि हमारा कैंडिडेट है। हमारे यहाँ पे अब से तीन योजनाएं मदन भैया विधायक थे, कोई इसमें वो नहीं आया जातिवाद का, सिर्फ भाईचारा बरकरार रहा। एक बार जनता भटक गई, बीजेपी का कैंडिडेट आया, उसमें सिर्फ यही रहा कि हर ठेली वाला मजदूर परेशान रहा, सबसे ज्यादा मीट वाले परेशान रहे, मीट व्यापारी। अब देखो गठबंधन की सरकार है, सबको अकल आ गई ये कैसा होता है। अब सबने गठबंधन की सरकार को दिया है, हमने भी गठबंधन को दिया है, आज नहीं अब से भी सब गठबंधन को देता है ये। अच्छा, चलिए, यहाँ पर कुल मिलाकर लोनी की इंदिरा मार्केट में हमें, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? होनी के अंदर सब में बड़ी समस्या ये है, अगर कोई बीमार हो जाता है मैडम, तो उसको 10 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है मरीज को। हॉस्पिटल के? जी, हॉस्पिटल। जैसे कि किसी की डिलीवरी हुई और किसी को खो जाना, जैसे अटैक वगैरह भी आते हैं लोगों को, आजकल ये परेशानी बहुत चल रही है, अटैक आते हैं लोगों को, तो इतने उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और रास्ते में ही मर जाता है। पेटी में ले जाते हैं, इतने में मर जाता है रास्ते में ही। आप कुछ कहना चाहते हैं? वोट डाल दिया? नहीं, मेरी वाइफ दिल्ली से है। ओके ओके सर, अपनी वाइफ को वोट डाल- आपका वोट है सर? मेरा वोट दिल्ली का है, मेरी वाइफ का वोट यहाँ का है। बहुत अच्छी बात है, इतनी दूर से बच्चे के साथ आप पहुंच रहे। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं एक इंस्पायर करना लोगों को कि देखिए अपने मत का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे जी, सर? मैं यही कहना चाहूँगा मैम कि मुझे ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है सिर्फ जातिवाद पे अपनी राजनीति चमकाती है और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख लिया, हॉस्पिटल बिल्कुल यहाँ पर एक नहीं है, हमारे दिल्ली में इतनी फैसिलिटी है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, बस यही है। इनको वोट चाहिए और उसके बाद यहाँ पर 5 साल तक कुछ काम हुआ ही नहीं बिल्कुल भी इधर हमारी इधर, बस यही कहना है मेरे को। हॉस्पिटल कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम आइए, देखिए महिलाओं से बात करना भी जरूरी है। वोट डाल दिया आपने? हाँ, मैं तो सुबह डाल गई थी। अरे बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत सवेरे डाल सबसे गए। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक अच्छा संदेश युवाओं के लिए हाँ, कि हमें अपना वोट तो डालना ही चाहिए, है ना, हमारा हक है। क्या सोच के वोट डाला है माता जी? भाई यही सोच के डाला है, ऐसा अधिकारी आने चाहिए जो हम सबकी सुने भी और सुविधा भी हो। अभी जो सरकार है उनसे क्या परेशानियां हैं कुछ? हाँ, कारोबार खत्म, महंगाई हो गई दुनिया से ज्यादा, अच्छा, महंगाई से परेशान? बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, काम भी कारोबार भी बस ऐसे ही है। अच्छा, ये तो चलिए कोरोना काल में थोड़ा सा दिक्कतें हो गई। अभी जो सरकार आती है उससे क्या मांग करेंगे? नहीं, हम मांग नहीं करने के, उसे खुद करना चाहिए अपना आप। सरकार की जिम्मेदारी, उन्हें खुद जिम्मेदारी है, जब उन्हें ये भी शर्म आनी चाहिए कि हमारे सारे साथ दे रहे हैं, हम उनका भी करें कुछ। अच्छा, आपने वोट डाल दिया? उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, जब से बीजेपी आई जब से हम कोई सुरक्षित महसूस नहीं करते अपने आप को। पहले सुरक्षित थे? हाँ बिल्कुल, कम से कम। क्या हुआ बीजेपी के आने से ऐसा कि आपको लगा आपको सिक्योर? बताइए। उसके आने के बाद अब देखें हिजाब पे ऑप्शन उठ रहा है, फिर सीए आ गया, फिर एनआरसी आ गया, कहाँ महफूज है हम? नहीं है महफूज। इस बार आप क्या चाहते हैं? बीजेपी नहीं आनी चाहिए, कोई भी आए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, दैट्स इट।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए लोगों से हमने बातचीत की, सबके अपनी गिनी चुनी राय, अपनी अपनी सोच के साथ आज सबने मत का इस्तेमाल किया। लेकिन बड़ा सवाल ये, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी, क्या चाहता है उत्तर प्रदेश? एक बार फिर वही सरकार या बदलाव की सरकार, ये देखना रहेगा। फिर मिलेंगे आईपा में नई जगह पर नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।